लगभग बेटा चल पाते हैं आप लोग? बस इतनी ही दूर में जितने ये है बस यहीं पे चल पाते, ज़्यादा दूर नहीं जाते? ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। कि अब कुछ पूरा नहीं हो सकता। जब हम अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो कैसे कोई इच्छा हमारी पूरी होगी। ये पैसों के कारण इनका इलाज नहीं हो पाया, ये दिव्यांग हो गई। बड़ी हो जाएंगी तो कौन सहारा बनेगा? कैसे ये कमाएंगी खाएंगी? आप सोचो, दिल से सोचो आप, क्या वो स्थिति होगी। मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, वो आए इस परिवार में और इन बेटियों के साथ बैठें और इनका हाल पूछें। आखिर इन बेटियों को क्या मिलना चाहिए, कैसे इनका जीवन यापन होगा? क्या कोई इनकी सुनने नहीं आ रहा? क्या ये दिव्यांग है? क्या ये गरीब है? इसलिए कोई नहीं। खुद ही सही होंगे तो कर लेंगे सब कुछ काम अपने आप ही। तो सही होने के लिए बेटा दवाई करानी पड़ेगी, तो दवा कहाँ से होगी? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे इतने है ही नहीं दवाई करवाने के लिए, कोई मदद करेगा तो हो जाएगा इलाज। सुल्तानपुर जिले के महमदपुर ग्राम सभा में हूँ और मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको एक ऐसी खबर दिखाऊंगा कि आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप सोच में पड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर 3 बच्चियां के ऊपर से इनके माता पिता का साया उठ चुका है, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हैं। हालांकि यही नहीं, मैं बता दूं कि ये दिव्यांग हैं और एक 2 बहन 50% हैं और एक बहन 80% है। उनका खाना नहाना चलना तमाम जो चीज़ें हैं वो ऐसे वो ये लोग करते हैं। बात करेंगे, जानेंगे इनकी जो परिवार में कैसे बीत रहा है, कैसे जीवन यापन हो रहा है। आखिर इनके माता पिता नहीं हैं तो आगे का कौन सहारा बना हुआ है। क्या नाम हुआ बेटा? काजल। आपका क्या नाम है? ज्योति। आपका? पूजा। पूजा, ये बताओ कि आपका जन्म दिल्ली में ही हुआ था तीनों बहनों का? हाँ, तीनों बहनों का जन्म दिल्ली में ही हुआ था। तो माता पिता वहाँ क्या करते थे? वो लोग पहले से ही शहर में रहते थे क्या? पापा पहले शहर में रहते थे। अच्छा, उसके बाद फिर मम्मी गई? हाँ, मम्मी शादी करके पापा लेके गए। अच्छा, तो आप लोगों का जन्म वहीं हुआ था? हाँ, दिल्ली में ही हमारा जन्म हुआ था। तीनों बहनों का? तीनों का। तो वहीं पर आप लोग रहते थे? हाँ। और पिताजी कमाते थे और आप लोगों का, अच्छा आप लोगों का जब जन्म हुआ क्या आप लोग पहले से ही ऐसे थे या फिर? नहीं, हम बिल्कुल सही थे, बाद में ऐसे हो गए। तीनों बहन? तीनों बहन। आप भी? तो वहाँ पर आप रहते थे तो आप लोग दिव्यांग हो गए वहाँ पर, जैसे कि इनको बुखार हुआ था? आपको बुखार हुआ? हाँ। इस कारण हुआ। और आपको? जीने से गिरने से रीढ़ की हड्डी में। आपको? मेरे को तो निमोनिया और टीबी हो गए तो उसकी वजह से दवाई रिएक्शन कर गए थे और जीने से गिरने चोट लगने की वजह से ऐसा हो। तो बेटा दवा हुआ नहीं हुई? नहीं, और दिखाए थे पर ऑपरेशन के लिए पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। मैं बता दूं आपको, ये बेटियां जब जन्म ली तो एकदम बिल्कुल ठीक ठाक थीं। इन कहीं किसी को गिरने से, कहीं किसी को बुखार से, कहीं तमाम चीज़ें होने के कारण, यानी कि जो गरीबी थी, गरीबी ने इनको मार दिया। क्या आप कहीं आपने सुना है कि अगर आप किसी गरीब के पास कभी आपने बैठा है, कभी उनकी कहानी आप दिल से सुना है? आप वास्तव में ये कहानी ऐसी है, अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। ये लड़के नहीं, ये लड़कियां हैं साहब। आखिर लड़कियां कैसे अपना जीवन गुजारेंगी, कैसे किसी के घर जाएंगी, कैसे शादी कौन करेगा, तमाम सवाल है। ये बाप इतना गरीब था, 14,000 रुपये दिल्ली में कमाता था, उसी के कारण अपना परिवार देखे कि इनकी दवाई कराए, तमाम सवाल है। तो बेटा आप लोगों की दवाई नहीं हो पाई थी? नहीं, पैसे ज़्यादा लग रहे थे? पैसे ज़्यादा मांग रहे थे। पापा के पास था नहीं? नहीं। सोचो, एक गरीब परिवार अगर शहर में रह रहा है, वो कमाएगा क्या? कमरे का किराया क्या देगा? पानी का किराया, बिजली का किराया तमाम रहे होंगे। हाँ, बिजली का भी बिल आता है? बिजली का बिल, सिलेंडर का, वो गैस भरवाने के लिए, सब कुछ हर चीज़ के लिए पैसे लगते हैं वहाँ पे। यहाँ पैसे हाथ में आते नहीं, तुरंत ही ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इधर पैसा आता उधर चला जाता, पानी, हर एक चीज़ तो खरीद के ही खाना होता है। हाँ सर। दवाई कहाँ से हो पाती? दवाई भी तब भी जितनी होती थी पापा करवाते थे। इसी कारण हो गया। कहाँ से अगर आप लोगों की दवाई हुई होती तो आप लोग ठीक होते? हाँ। अच्छा, ये आप लोग जहाँ आपका घर है, ये कौन सा गांव है कादीपुर में? भूपतपुर। भूपतपुर में वहाँ पर आप लोगों की तो ज़मीन भी होगी? हाँ है तो। ज़मीन है तो क्या ज़मीन उमीन आपको मिली है कि नहीं? नहीं, क्या है? हमारे वहाँ पे घर नहीं बना, जो घर था पुराना वाला गिर गया, तो चाचा बोल रहे अपना घर खुद बनाओ, उसमें रहो, हमारे वाले में मत रहो जो हमने बनाया घर। अच्छा, चाचा ने बोल दिया? तो चाचा से ये नहीं कहा कि हमारी भी तो ज़मीन है, हमें दीजिए? तो बोला तुम्हारी ज़मीन है तो अपना खुद घर बनाओ वहाँ पे। अच्छा। तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ से जो हम घर बनाएंगे अपना। ये वो बेटियां हैं जो आज मजबूर हैं, ये रहेंगी कहाँ? इनकी ज़मीन भी है लेकिन चाचा ने क्या किया, इनको रहने नहीं दिया अपने घर पर, इनको वहाँ से निकाल दिया। इनकी ज़मीन, आप लोगों ने ज़मीन मांगा तो उन्होंने कहा कि मैं दूंगा, क्या कैसे? उन्होंने बोला अगर बनाना तो खुद बनाओ, वहाँ पे रहो। वो तो मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे, उसके बाद वहाँ पे गए नहीं हम। तो क्या मतलब मन में है वहाँ की ज़मीन अब कैसे कौन लेगा, कैसे क्या करोगे? अभी हम यही सोच रहे हैं कि हम अपने पैरों पे कैसे खड़े हो पाए, ठीक कैसे हो जाए, हम अभी ये सोच रहे हैं। बेटा दवाई तो हो नहीं रही है तो कैसे होगा? तो वही सोच रहे कैसे दवाई हमारी हो।
ये 3 बहन हैं और तीनों बहन दुर्भाग्य की बात है, अब क्या ही बताएं। भगवान न करे ऐसे किसी परिवार के साथ ऐसा हो, किसी लाख दुश्मन किसी का कोई रहे लेकिन उसके भी घर में ऐसा ना हो। फिर कैसे तमाम जो है अब चलने फिरने में, तमाम जो है खाने में, ये सब तमाम दिक्कतें आपको उठानी पड़ती होगी, हाँ, तो कैसे ये सब करते हैं आप? कर लेते जैसे करते हैं, दिक्कत होती तब भी करते हैं, वहाँ पे भी हम करते ही थे। तब यहाँ पर माता पिता चले गुजर गए आपके, मतलब साया उठ गया आपके सिर से, तो फिर ये जो मृतक परमार तमाम सरकारी सुविधाएं हैं, तमाम चीज़ें हैं, ज़मीन उमीन जो वहाँ की आप लोगों के नाम आएगी नहीं अभी? अभी नहीं। कितना दिन हो गया लगभग माता पिता को गुजरने? पापा को 1 साल होने वाला, 17 अप्रैल को 1 साल हो जाएंगे। माता को 24 दिसंबर को ख़त्म हुई थी 2025 में। तो ये वो परिवार है जो कहा जाए कि गरीबी ने छीन लिया घर, यानी कि अब घर कैसे बनाएं। तो ये 3 बहन है, अगर आज इनके पास पैसा होता तो काश इनकी दवाई हो सकती, ये लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते, काश ये अपना घर बना सकते, लेकिन इनको अब सहारा इनके मामा दे रहे हैं। मामा इनके मामा का क्या नाम है आपके? राम सागर। राम सागर, जिनका नाम है राम सागर। राम सागर ने इन तीनों बेटियों को अपने पास रखा है और उसके बाद इनका जो सेवा पानी, तमाम जो चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते, वो पूर्ति कर रहे हैं, यानी कि दे रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को कोई यहाँ के विधायक हो गए, यहाँ के तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं, ये वो लोग आप लोगों को दिए नहीं? नहीं। आप लोगों ने कहीं आवाज़ उठाई नहीं? नहीं। किसी से मुलाकात नहीं हुई, या किसी नेता से कहीं आप लोग गए थे? नहीं, किसी नेता से मुलाकात नहीं हुई। कहीं नहीं गए? नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि अब आपके मन में एक सवाल भी उठता होगा कि आप लोग ऐसे हैं और ज़िंदगी कैसे अब गुजरेगी? जैसे गुजरी वैसे, मामी मामा है तो देखेंगे जब तक है तो। मामी मामा जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे फिर कौन होगा आपके साथ? हम लोग खुद ही सही होंगे तो कर लेंगे सब कुछ काम अपने आप ही। तो सही होने के लिए बेटा दवाई करानी पड़ेगी, तो दवा कहाँ से होगी? इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे इतने है ही नहीं दवाई करवाने के लिए, कोई मदद करेगा तो हो जाएगा इलाज। तो बेटा जैसे जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनसे क्या कहना चाहेंगी? तमाम सरकार है, सरकार भी कई गरीबों को कई लाभ, सरकारी योजनाएं चली हैं, तो क्या कहेंगी सरकार, योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगी? कि हमारी मदद करे कि हम अपने पैरों पे खड़े हो पाए। ये बेटियां हैं, ये बेटी आज भावुक हो जा रही हैं, इनके मन में वो सवाल आ रहा है कि मेरे मामा इस दुनिया में, ये आप देखेंगे तो ये बुजुर्ग हो चुके हैं, कब तक ये रहेंगे, कब तक इनका सहारा बनेंगे? जिस दिन ये नहीं रहेंगे, इन बेटियों का कौन रहेगा, कौन जिंदगी का साथ देगा? आप सोचो, थोड़ा सोचो, आप दिल से सोचो, आप भावुक हो जाएंगे। ये तीनों बहन विकलांग हैं, साहब कहाँ कमाएंगे, कहाँ रह पाएंगे ये लोग, कहाँ जाएंगे कमाने के लिए, कौन देगा, कौन सहारा बनेगा? तमाम सवाल है बेटा। मन में एक सवाल आता होगा कि हम बड़े हो जाएंगे और उसके बाद शादी ब्याह, तमाम मन में इच्छाएं होंगी, तो ये सब कैसे अब कौन करेगा, कैसे, मन में क्या आता है वैसे? कि अब कुछ पूरा नहीं हो सकता, जब हम अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाएंगे तो कैसे कोई इच्छा हमारी पूरी होगी? बेटा क्या योगी सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कि हमारी सहायता करें, हम अपने पैरों पे खड़े हो पाएं। आप सोचो साहब, गरीबी क्या होती है बताइए। पैसों के कारण इनका इलाज नहीं हो पाया, ये दिव्यांग हो गई, बड़े हो जाएंगी तो कौन सहारा बनेगा? कैसे ये कमाएंगी खाएंगी? आप सोचो, दिल से सोचो आप, क्या वो स्थिति होगी। मैं यहाँ के जिम्मेदार लोगों से कहना चाहूँगा, जो बड़े बड़े अपने आप को समाज सेवी कहते हैं, वो आए इस परिवार में और इन बेटियों के साथ बैठें और इनका हाल पूछें, आखिर इन बेटियों को क्या मिलना चाहिए, कैसे इनका जीवन यापन होगा? क्या कोई इनकी सुनने नहीं आ रहा? क्या ये दिव्यांग है, क्या ये गरीब है इसलिए कोई नहीं आ रहा है? विधायक जी से बातचीत हो पाई है क्या? नहीं। नहीं हो पाई है। नहीं, हमारे मामा गए थे पता करने, फिर गए थे तो मिले ही नहीं वो विधायक जी। तो बेटा कैसे आप लोग चलते फिरते हैं? मैं हाथ थक भी जाते होंगे, ज़्यादा दूर तो नहीं चल पाते? नहीं, सिर्फ इतनी दूर में जा पाते हैं। कितनी दूर लगभग बेटा चल पाते हैं आप लोग? बस इतनी ही दूर में नहीं है, बस यहीं पे चल पाते, ज़्यादा दूर नहीं ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। ये मामा है, इनसे बात करेंगे। आप यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक के पास आप गए थे, क्या बातचीत हो पाई? नहीं गए। नहीं गए? कभी भी मुलाकात नहीं? नहीं। किसी से भी मुलाकात नहीं? नहीं, कोई किसी से नहीं हुआ। कुल मिला, क्या कह रहे हैं? जाने से मिले ही ना। अरे तो टाइम से जाएंगे तो मिलेंगे काहे नहीं? सुबह निकल जाते हैं। ये अब ये कुल मिला के ये तस्वीर दिखाने का सिर्फ मेरा इतना ही मकसद था कि जो समाज सेवी हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, वो यहाँ पर आएँ और इन बेटियों का जो हो सके उनसे इनकी मदद करें। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं हसीब अजय शर्मा की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।